नमस्कार दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2026 और आज की ऐसी खबरें जो आपकी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें हम विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है धनु यात्रा। स्थान है बरगढ़, उड़ीसा। विशेषता क्या है? इसे विशेष इसे विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर कहा जाता है। यह भगवान कृष्ण और कंस की पौराणिक कथाओं पर आधारित और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगली खबर है नासा का एआई टूल एक्सो माइनर प्लस प्लस। डेवलपर है नासा। कार्य है एक डीप लर्निंग एआई टूल जो एक्सोप्लैनेट्स सौरमंडल के बाहर के ग्रह को खोजने और जीवन की संभावना को तलाशने में मदद करेगा। महत्व क्या है? यह नासा की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमता को बढ़ाएगा। बजट 2026-27 के विशेष अपडेट्स। 1 फरवरी के बाद का क्या प्रभाव होगा? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, सरकार ने इस मिशन के लिए 1000 करोड़ का प्रारंभिक बजटीय प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और उपकरणों के उत्पादन को मजबूत करना है। अगली खबर है दिव्यांगजन कौशल योजना। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आईटी और कौशल विकास के क्षेत्र में नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसके लिए 300 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अगला सेफ हार्बर लिमिट। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर की सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दी गई है। सेफ हार्बर लिमिट क्या है? तो सेफ हार्बर का अर्थ है ऐसी परिस्थितियां जिनमें आयकर विभाग करदाता द्वारा घोषित ट्रांसफर प्राइस को बिना किसी विस्तृत जांच के स्वीकार कर लेता है या कंपनियों को टैक्स विवादों और लंबी ऑडिट प्रक्रिया से बचाता है। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण नियुक्तियां और विज्ञान से। तो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। वह इस पद को संभालने वाली राज्य की पहली महिला बनी। अगला है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से सरकार ने इस मिशन के तहत नए लक्ष्यों की समीक्षा की है। उद्देश्य क्या है? तो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स जैसे ग्रीन अमोनिया के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक हब बनाना। कुल व्यय की बात करें तो सरकार ने इस मिशन के लिए 19,744 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया है। बजट 2026-27 अपडेट। 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए बजट में इस मिशन के लिए 600 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो पिछले संशोधित अनुमानों से दोगुना है। खेल समाचार। प्रो रेसलिंग लीग PWL 2026। हरियाणा थंडर ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर खिताब जीता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तुरन बायरामोव को चुना गया। अगली खबर है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो कार्लोस कलकराज ने नोवाक जोकोविक को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता और अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। अगली खबर है रक्षा और विज्ञान से। कैप्टन हंसजा शर्मा। तो भारतीय सेना में इतिहास रचते हुए कैप्टन हंसजा शर्मा रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। अभ्यास अग्नि परीक्षा। तो भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात ITBP के बीच अरुणाचल प्रदेश में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है इसके? तो भारतीय सेना और ITBP के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी और तालमेल को बढ़ाना। स्थान होने वाला इसका यह अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के निकट वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में आयोजित किया गया। ITBP की स्थापना की गई थी 1962 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ITBP का मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा।
इसकी पूर्वी कमान। भारतीय सेना की इस कमान का मुख्यालय कोलकाता में है, जो अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अगली खबर है एचएएल का नया समझौता। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ सुखोई सुपरजेट 100 के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली खबर है राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समाचार से। तो राष्ट्रपति मुर्मू की ओडिशा यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 फरवरी को ओडिशा के जाजपुर जिले के दौरे पर हैं। अगली खबर है रामसर साइट्स। भारत में 2 नए वेटलैंड्स को रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिससे भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 98 हो गई है। रामसर कन्वेंशन क्या है? तो स्थापना हुई थी इसकी 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में। उद्देश्य है दुनिया भर में आर्द्र भूमि अर्थात वेटलैंड्स का संरक्षण और उनके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। भारत के प्रवेश की बात करें तो भारत 1 फरवरी 1982 को इस संधि में शामिल हुआ था। आर्द्र भूमि का महत्व क्या है? तो इन्हें पृथ्वी के गुर्दे अर्थात किडनीज ऑफ अर्थ कहा जाता है, क्योंकि ये पानी को शुद्ध करते हैं। ये बाढ़ नियंत्रण, कार्बन को सोखने और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर कोई टिप्स की बात करें जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो सबसे अधिक रामसर साइट्स वाला राज्य है वर्तमान में तमिलनाडु, जिसमें 16 साइट शीर्ष पर है ये। तो भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 की थीम तो वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज है। वायुसेना की नियुक्ति। पूर्वी वायु कमान में नियुक्तियां। तो एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया का नियुक्ति हुई है। पद है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। कमान है पूर्वी वायु कमान। कार्यभार उन्होंने एयर मार्शल एसपी धाकर का स्थान लिया, जो वायुसेना उप प्रमुख बने हैं। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया के बारे में जाने तो उनका अनुभव, तो वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अर्थात एनडीए के पूर्व छात्र हैं और 1980 के दशक के मध्य में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे। विमान अनुभव की बात करें तो उन्होंने सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और मिग 21 जैसे लड़ाकू विमान उड़ाने का 3000 से अधिक घंटों का अनुभव है। पूर्वी वायु कमान की महत्व के बारे में जाने तो मुख्यालय है पूर्वी वायु कमान का शिलांग मेघालय में। जिम्मेदारी की बात करें इसकी तो यह कमान चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और म्यांमार, बांग्लादेश व भूटान के साथ लगने वाली सीमाओं की हवाई सुरक्षा की निगरानी करती है। रणनीतिक भूमिका तो राफेल, हाशिमारा पश्चिम बंगाल में और सुखोई 30 MKI जैसे घातक लड़ाकू विमानों की तैनाती इसी कमान के तहत आती है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी पदभार के अनुसार ये अपडेट किया गया है। तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कमान संरचना भारतीय वायुसेना में कुल 7 कमान हैं, जिनमें से 5 का परिचालन, 1 प्रशिक्षण और 1 रख रखाव के लिए है। डिजिटल गवर्नेंस। जम्मू कश्मीर ने डिजिटल गवर्नेंस में बड़ी प्रगति की है, जहां पिछले वर्ष रिकॉर्ड 82 करोड़ लेन देन दर्ज किए गए। पुरस्कार और सूचकांक। दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड। आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग की श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो पुरस्कार 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड थे। ये श्रेणी सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए दिया गया है। कृति का नाम है द बुक ऑफ जॉय लिसनिंग हैप्पीनेस इन चेंजिंग वर्ल्ड। ये एक ऑडियो बुक है। विशेष तथ्य देखें तो यह दलाई लामा का पहला ग्रैमी अवार्ड है। यह ऑडियो बुक मूल रूप से दलाई लामा और दिवंगत आर्क बिशप डेसमंड टूटू के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। 90 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार जीतकर वह ग्रैमी जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्तियों में से एक बन गए हैं।
तो ग्रैमी अवार्ड के बारे में देखें तो प्रदाता है द रिकॉर्डिंग एकेडमी अमेरिका। क्षेत्र है संगीत और रिकॉर्डिंग उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धि। बातें संदर्भ देखें 2026 में रिकी केज और जाकिर हुसैन जैसे भारतीय कलाकारों के नामांकन पर भी नजर रखें। ग्रैमी आध्यात्मिक परिणामों के लिए ग्रैमी वेबसाइट से ये लिया गया है। दलाई लामा के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो असली नाम है इनका तेंजिन ग्यात्सो। नोबल शांति पुरस्कार की बात करें उन्होंने 1989 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निवास 1959 से वे भारत के धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026, इस सूचकांक में भारत 32वें स्थान पर रहा है। तो सॉफ्ट पावर क्या है? तो यह किसी देश की वह क्षमता है जिससे वह बिना किसी सैन्य या आर्थिक दबाव के अपनी सांस्कृतिक, राजनीतिक मूल्य और विदेशी नीतियों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। सॉफ्ट पावर के स्तंभ शासन, संस्कृति और विरासत, शिक्षा और विज्ञान, व्यापार और मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है इसमें? तो इंडेक्स जारी करता है ब्रांड फाइनेंस। भारत की स्कोर की बात करें तो भारत ने संस्कृति और विरासत और प्रभाव के पैमाने पर सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। ब्रिक्स में स्थिति, ब्रिक्स देशों में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे प्रभावशाली सॉफ्ट पावर देश बनकर उभरा है। अब देखते हैं बजट और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो पहली खबर है नए सीमा नियम, यात्रियों के लिए नए बैगेज नियम घोषित किए गए हैं जिसके तहत अब यात्री भारत में 75,000 मूल्य तक का ड्यूटी फ्री सामान ला सकेंगे। अगला है रेलवे बजट, दिल्ली या मुंबई। बजट में दिल्ली को 2,711 करोड़ आवंटित किए गए और पहली बुलेट ट्रेन रूट की घोषणा की गई। मुंबई पुणे की दूरी 48 मिनट में तय करने के लिए भी योजना का अनावरण किया गया। क्षेत्रीय चिकित्सा हब, बजट 2026-27 में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा हब स्थापित करने का प्रस्ताव है। खेल समाचार, एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026। तो आयोजन की बात करें तो स्थान है इसका डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली। समय रहने वाला इसका 3 फरवरी से 12 फरवरी तक 2026 तक चलेगा। आयोजक है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन। मुख्य आकर्षण की बात करें तो सहभागी देश हैं इस चैंपियनशिप में चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और कजाकिस्तान सहित 25 से अधिक देशों के लगभग 500 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय टीम, भारत की ओर से ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और अर्जुन बाबूता जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस प्रतियोगिता की अगुवाई कर रहे हैं। कैटेगरी की बात करें तो इसमें 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जैसे स्पर्धाएं शामिल हैं। परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? तो ओलंपिक रैंकिंग अंक, यह चैंपियनशिप 2028 ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण रैंकिंग पॉइंट्स प्रदान करती है। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज, यह भारत की सबसे आधुनिक शूटिंग रेंज है जिसका नाम बीकानेर के पूर्व महाराजा और दिग्गज निशानेबाज डॉक्टर करणी सिंह के नाम पर रखा गया है। पिछले प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने पिछली एशियाई चैंपियनशिप में कुल 55 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम पाकिस्तान। तो मैच के परिणाम क्या है? भारत ने पाकिस्तान को 58 रनों से हराया। स्थान तक क्विस स्पोर्ट क्लब बुलावो जिम्बाब्वे में है। टूर्नामेंट चरण सुपर 8 सेमीफाइनल की ओर बढ़ता एक महत्वपूर्ण ग्रुप मुकाबला था। मैच की मुख्य विशेषताएं, तो भारत का स्कोर, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 284 और 7 विकेट की चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। पाकिस्तान के स्कोर की बात की, लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 226 रनों पर ही सिमट गई। मैन ऑफ द मैच, भारतीय ऑलराउंडर संभावित नाम है इनका आयुष मल्होत्रा या साहिल परख। आधिकारिक स्कोर देख सकते हैं हम लोग को शानदार प्रदर्शन के लिए चुना गया। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, मेजबान देश 2026 का अंडर 19
पुरुष क्रिकेट विश्व कप जिम्बाब्वे और नामीबिया में संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। भारत का रिकॉर्ड की बात करें तो भारत टीम अंडर 19 विश्व कप इतिहास की सबसे सफल टीम है, अब तक की 5 बार की विजेता। पिछला विजेता 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर खिताब जीता था, इसलिए 2026 में भारत का लक्ष्य अपना दबदबा वापस पाना है। आज का इतिहास। भारत का पहला बिजली से चलने वाली यात्री ट्रेन 1925। तो घटना 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू हुई थी। रूट या ट्रेन बॉम्बे वीटी, अब जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से कुर्ला के बीच चली थी। विवरण, इसे डेक्कन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है और इसने भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की नींव रखी थी। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी 1988। 3 फरवरी 1988 को भारतीय नौसेना में पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS चक्र को शामिल किया गया था। विवरण, इसे तत्कालीन सोवियत संघ रूस से लीज पर लिया गया था। इसने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर दिया जिनके पास परमाणु पनडुब्बी की शक्ति थी। कुंभ मेला हादसा 1954। तो 1954 में आज ही के दिन प्रयागराज के कुंभ मेले के दौरान भारी भगदड़ मची थी। तो यह आजाद भारत का सबसे बड़ा मेला हादसा माना जाता है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। इसके बाद ही मेलों के प्रबंधन के लिए कड़े नियम बनाए गए। अगली खबर, रिचर्ड निक्सन और वियतनाम। तो अंतरराष्ट्रीय खबर है ये। 3 फरवरी 1969 को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों की वापसी की पहली बड़ी योजना की घोषणा की थी। प्रमुख हस्तियों तथा का जन्म और उनका निधन। तो रघुराम राजन 1963। RBI के पूर्व गवर्नर और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रघुराम राजन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। उनकी किताबें जैसे आई डू व्हाट आई डू हैं। पंडित भीमसेन जोशी, इनका निधन हुआ था 2011 में। भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी का निधन आज की ही तारीख के करीब चर्चा में रहा है। तो आज के MCQ क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर कितने कर दी गई है? ऑप्शन ए है 1000 करोड़, बी 1500 करोड़, सी 2000 करोड़, डी 2500 करोड़। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2000 करोड़। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार टैक्स विवादों को कम करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस सीमा को 2000 करोड़ किया गया है। अगली देखते हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए बजट 2026-27 में कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए 300 करोड़, बी 600 करोड़, सी 1000 करोड़, डी 500 करोड़। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 600 करोड़। तो सरकार ने नवीनीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पाने के लिए बजट को दोगुना कर 600 करोड़ कर दिया है। अगला है, भारतीय सेना में रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी थी? ऑप्शन ए अभिलाषा बराक, बी शिवांगी सिंह, सी कैप्टन हंसजा शर्मा, डी भावना कंठ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, कैप्टन हंसजा शर्मा। अगला, अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन किन दो बलों के बीच किया गया? ऑप्शन ए है सेना और वायुसेना, सेना और ITBP, सी नौसेना और तटरक्षक बल, डी सेना और BSF। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, सेना और ITBP।
अगला है इसरो के गगनयान मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाले रोबोटिक ह्यूमनॉइड का नाम क्या है? ऑप्शन ए है गगनमित्र, बी व्योममित्र, सी नभमित्र, डी शक्ति। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, व्योममित्र। अगला है महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन ए है सुप्रिया सूले, बी पंकजा मुंडे, सी सुनेत्रा पवार और डी रसीम ठाकरे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सुनेत्रा पवार। अगला 2026 में किस भारतीय आध्यात्मिक नेता ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए है सदगुरु, बी श्री श्री रविशंकर, सी दलाई लामा, डी बाबा रामदेव। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी दलाई लामा। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया को वायुसेना की किस कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिमी कमान, बी पूर्वी कमान, सी दक्षिणी कमान, डी केंद्रीय कमान। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी कमान। अगला है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 25वां, बी 30वां, सी 32वां, डी 40वां। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 32वां। अगला है वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? तो ऑप्शन ए 85, बी 92, सी 98 और डी 100। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 98। अगला है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को कितने रनों से हराया? ऑप्शन ए है 40 रन, बी 50 रन, सी 58 रन, डी 65 रन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 58 रन। अगले है एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित हो रही है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी जयपुर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला है भारत की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली थी? ऑप्शन ए है बॉम्बे से ठाणे, बॉम्बे वीटी से कुर्ला, हावड़ा से दिल्ली, मद्रास से बेंगलोर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी बॉम्बे वीटी से कुर्ला। अगला है विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा। अगला है 3 फरवरी 1988 को भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? ऑप्शन ए है आईएनएस अरिहंत, बी है आईएनएस अरिघात, सी आईएनएस चक्र, डी आईएनएस कलवरी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आईएनएस चक्र। अगला है एचएएल ने किस यात्री विमान के निर्माण के लिए रूस के यूएसी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए सुकोई 30, बी सुकोई सुपरजेट 100, सी इल्यूजन 76, डी मिग 29। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सुकोई सुपरजेट 100। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 फरवरी को किस जिले में
माँ बिरजा मंदिर के दर्शन किए? तो ऑप्शन ए है कटक, बी पुरी, सी जाजपुर, डी गंजम। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी जाजपुर। अगला, आईटीबीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1950, बी 1962, सी 1965, डी 1971। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1962। अगला है, नासा के नए एआई टूल एक्सोमाइनर प्लस प्लस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है मंगल पर पानी खोजना, बी एक्सोप्लैनेट्स की पहचान, सी ब्लैक होल की फोटो लेना, डी अंतरिक्ष कचरा साफ करना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एक्सो प्लैनेट्स की पहचान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी एक्सो प्लैनेट्स की पहचान। अगला है, नाभि गया नामक तीर्थ स्थल जहां राष्ट्रपति ने पिंडदान किया किस मंदिर परिसर में है? ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर, बी कोणार्क मंदिर, सी बिरजा मंदिर, डी लिंगराज मंदिर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बिरजा मंदिर। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।